गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की इस क्लास में जिसमें कि हम पेपर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं और पेपर सेकंड जो है वो है पुष्पीय पादपों की संरचना, परिवर्धन और जनन। इसमें हम जितने भी हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका किस तरह से डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, वो हम सब इसमें पढ़ रहे हैं। इसके दो पार्ट हमने पढ़ते हैं क्योंकि किसी भी प्लांट होता है उसको हम मेनली दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इस जो सीरीज़ चल रही है हमारी जिसमें कि हम फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फ्लावर्स की टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें हम 3 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ी थी कि बेसिक एंजियोस्पर्म प्लांट्स के फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है वो हमने पढ़ी थी। साथ में हमने फ्लावर की जो सिमिट्री होती है उसके बारे में पढ़ा था कि फ्लावर का जो है किस तरह से उसकी सममिति होती है, उसको हम किस तरह से विभाजित करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक किसको कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक किसको कहते हैं फ्लावर को, और किस आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं वो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने उसी लेक्चर में हमने जो है किस तरह से जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट के आधार पर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन करा था, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम क्योंकि हम बेसिक स्ट्रक्चर फ्लावर की पढ़ चुके हैं तो उसी से आगे चलते हुए हम कैलेक्स और कोरोला की बात करेंगे। थोड़ा बहुत कुछ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पेरियंथ क्या होता है। तो कैलेक्स और कोरोला को एंजियोस्पर्म में जब डाइकॉट्स की बात की जाती है तो कैलेक्स और कोरोला को मिलाकर पेरियंथ भी कहा जाता है। और पेरियंथ जो होता है वो नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। जैसा कि हमने पहले वाले आपको डायग्राम अगर ध्यान हो तो वहाँ पे हमने एसेसरी पार्ट लिखा था कैलेक्स और कोरोला को मिलाकर, तो इसको पेरियंथ भी हम कहते हैं। डाइकॉट की बात कहते हैं तब हम पेरियंथ की बात भी करते हैं। तो दो चीज़ें कैलेक्स और कोरोला हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी पेरियंथ के एक पार्ट की बात करेंगे और वो है कैलेक्स। कैलेक्स किस तरह का होता है, क्या इसका वर्क होता है, किस तरह से जो है इनके फंक्शंस होते हैं, ड्यूरेशंस क्या होती हैं कैलिक्स की, कितने प्रकार के कैलिक्स होते हैं, या हिंदी में हम कहें तो बाह्य दलपुंज कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है और इनकी अवधि क्या होती है, कितने दिनों तक ये रहते हैं और उस अवधि के आधार पर इनका क्या क्लासिफिकेशन करा गया है वो आज हम सब पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ पेरियंथ, सबसे पहले ये समझ लेते हैं पेरियंथ क्या होता है। सबसे पहले पेरियंथ क्या होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जितने भी नॉन एसेंशियल पार्ट हैं वो जो है जॉइंटली जो है क्या कहलाते हैं, पेरियंथ कहलाते हैं। कैलिक्स और कोरेला, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये कैलिक्स है। सिंपल सा फ्लावर है गुड़हल का जो हम सब जानते हैं, हिबिस्कस रोजा चाइनेसिस इसका बॉटनिकल नेम है। ये आप टेक्सोनॉमी में भी करते हैं, जब मालवेसी फैमिली आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपको जनरली इस फ्लावर के बारे में बताया जाता है, इसकी टेक्सोनॉमिक स्टडी आपको कराई जाती है। उसके फ्लावर का डिस्क्रिप्शन, पूरे ट्यूब का डिस्क्रिप्शन आपसे कराया जाता है, फ्लावर का कौन से फ्लावर हैं, फिर फ्लावर फार्मूला की बात की जाती है। तो इस तरीके से ये जो है फ्लावर को हम पहचानते हैं, इसीलिए इस फ्लावर को मैंने यहाँ लगाया है ताकि आप इजीली को रिलेट कर सकें। ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये है कैलेक्स, ये बाहर वाला जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये कोरोला है और इनको जॉइंट रूप से हम क्या कह देते हैं, पेरियंथ। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मैंने जैसा भी अभी बताया आपको कि हम सिर्फ कैलिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले कैलिक्स होता क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा है और पहले वाले लेसन में भी हमने बताया था कि सबसे बाहरी वर्ल जो होता है वो कैलिक्स का होता है और ये बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसकी यूनिट को हम क्या कह देते हैं, सेपल्स कह देते हैं। और जो सेपल्स जो नॉर्मली होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और जब सेपल्स फ्री होते हैं तो कैलिक्स को हम क्या कह देते हैं, पॉलीसेपल्स कहते हैं। और जब सेपल्स जुड़ जाते हैं तो कैलिक्स जो होता है, ये वाला कैलिक्स, जब इसके सेपल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो ये कैलिक्स कहलाता है, गैमोसेपिलस। तो दोनों चीज़ें, अगर इसके सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो गैमोसेपिलस, और अलग अलग हैं ये वाले सेपल्स इसके तो वो कहलाएगा पॉलीसेपिलस। तो ये एक सिंपल सा कैलिक्स की डेफिनेशन है। और जब नॉर्मली कैलिक्स किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। बाह्य दलपुंज किस कलर का होता है, ग्रीन कलर के होते हैं नॉर्मली। लेकिन कई बार ये बहुत कलर्ड हो जाते हैं और इनको हम दलाब भी कहते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, दलाब। तो ये आपको अंतर होना पता होना चाहिए
कई बार आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज सेपिलस। आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज गैमोसेपिलस कंडीशन, व्हाट इज पॉलीसेपिलस कंडीशन। तो ये आपको याद होना चाहिए। और द लैब के एग्जाम्पल जो है आपके सिसलपिनिया, सराका इंडिका, इन प्लांट्स में जो हैं जो कैलिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जो ये सेपल्स होते हैं, इसके सेपल्स, कैलिक्स के सेपल्स जो होते हैं वो जो होते हैं वाइटिश या येलोइश जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उदाहरण इसका क्या है, मुसंडा प्लांट जो होता है उसमें जो है ये जो कैलिक्स होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर येलोइश या जो है वाइटिश कलर की लीफ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कैलिक्स जो उसके टाइप क्या है, कप शेप्ड है, ट्यूबुलर हो सकता है, परसिस्टेंस हो सकते हैं, पेपस हो सकते हैं, एक्रिसेंट हो सकते हैं और स्पर्ड हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कैसे क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है और कैसे हम इनको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर ये देखिए, आपको ये वाला परसिस्टेंस, आपने बैगन का एग्जाम्पल देखा होगा, तो उसमें क्या होता है आपने देखा होगा बैगन के पीछे जब हम बैगन बाजार से लाते हैं तो पीछे हरे हरे से कलर के जो हैं रचना दिखाई देती है। और ये वास्तव में क्या होते हैं, कैलिक्स होता है जो कि परसिस्टेंस होते हैं, लंबे समय तक उसमें लगे हुए रहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, परसिस्टेंस कैलिक्स का एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी लंबे समय तक इसमें लगे रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको भी बताया स्पर्ड शेप के हो जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना, स्पर्ड शेप के हो जाते हैं। जो प्लांट होते हैं उसमें जो है ये दल पुटिये इसको हिंदी में कहते हैं, लार्क स्पर्ज जो होता है उसमें क्या होता है कि जो कॉस होते हैं उसके जो आधार भाग होता है उससे इस तरह से स्पर शेप एक नली जैसे संरचना निकलती है जिसे स्पर कहते हैं। तो ये स्पर्ड होते हैं, तो परसिस्टेंस और स्पर्ड। इसके बाद तीसरा ये आप दिखाई दे रहा है पेपस। कई बार क्या होता है कि कुछ जो है प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे सूरजमुखी है, माइकेनिया है, उसमें जो कैलिक्स होते हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, रोम जैसे स्ट्रक्चर में, पेपस लाइस स्ट्रक्चर में। तो ये कैलिक्स क्या कहलाते हैं, हम पेपस कैलिक्स कहलाते हैं। इसके बाद अब ये चौथा जो है वो क्या, एक्रीसेंट। इसमें क्या होता है, एक्रीसेंट में कैलिक्स जो होता है न केवल परसिस्टेंट होता है बल्कि फॉर्म्स एंड लूज एनवेलप अराउंड द फ्रूट। क्या फाइसेलिस इसका एग्जांपल है, फाइस। इसमें क्या होता है, एक्रीसेंट में क्या होता है कि न केवल परसिस्टेंट होता है, मतलब वो लंबे समय तक भी रहेगा, बल्कि वो क्या करेगा, फ्रूट के चारों तरफ एक एनवेलप भी बना लेता है। फाइसेलिस इसका उदाहरण है। तो ये क्या है, एक्रीसेंट। तो 4 तरह के हम अभी तक पढ़े हैं। परसिस्टेंस, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, बैगन। स्पर्ड है जिसका कि एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा है, लार्क स्पर। और इसके बाद पेपस है जिसका कि एग्जाम्पल क्या है, सूरजमुखी। और एक्रीसेंट जिसका कि एग्जाम्पल क्या है, फैसेलिस। तो ये 4 तरह के कैलिक्स हैं, आगे हम और भी देखेंगे। इसके बाद ये देखिए आप, कप शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाती है, ये आप दिख रहा है जो कैलिक्स होता है वो किस आकार का हो जाएगा, कप की शेप के आकार का हो जाता है। और इसमें क्या होता है, ट्यूबुलर हो जाता है, नली के आकार का हो जाता है। तो ये अलग अलग तरह के जो हैं इसमें कैलिक्स हो सकते हैं जिनको कि हम उनकी साइज और शेप के आकार पर अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है कैलिक्स की आकृति होती है। अब हम देख लेते हैं कैलिक्स के काम क्या होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि कैलिक्स के फंक्शंस क्या होते हैं। कैलिक्स क्या होता है, मेनली तो प्रोटेक्शन देता है, जो एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स के उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और जब सेपल्स जब ग्रीन होते हैं तो जो है कैलिक्स फोटोसिंथेसिस भी करता है। अगर जो है सेपल्स ग्रीन कलर के होंगे तो फोटोसिंथेसिस का भी काम करेगा। और जब कैलिक्स कलर्ड होंगे, शोई होंगे या जो है दलाब होंगे तो ये इंटेक्स फॉर द पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। और when the calyx is modified into the pappus hair, they persist on the fruits and helps in the dispersal of seeds। तो सीड डिस्पर्सल में भी कई बार जो है ये सहायता करते हैं। कब करते हैं, जबकि कैलिक्स कैसे होते हैं, पेपस होते हैं। पेपस का एग्जाम्पल हमने पढ़ा है सनफ्लावर। तो उसमें जब ये कैलिक्स जो है पेपस होते हैं तो जब सीड का डिस्पर्सल होता है तो उसमें भी ये सहायता करते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल जो है कैलिक्स के काम भी होते हैं, जैसे कि हम सिंपल से कहते हैं प्रोटेक्शन देते हैं अर्ली स्टेज में। अगर ग्रीन कलर के हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर ब्राइट कलर में है तो नेचुरल है पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, और अगर पेपस होते हैं तो जो है वो डिस्पर्सल ऑफ सीड में जो है हेल्प करते हैं। तो
दिस इज ऑल अबाउट द कैलिक्स, जो कि पेरियंथ का एक भाग है। पेरियंथ के दो भाग हैं, दो पार्ट मिलकर पेरियंथ बनाते हैं। किसमें? डाइकॉट्स में। डाइकॉट्स की बात हो रही है यहाँ। डाइकॉट्स में जो है पेरियंथ दो पार्ट से मिलकर बना रहता है, कैलिक्स एंड कोरोला। कोरोला की बात हम बाद में करेंगे। आज हमने कैलिक्स की बात करी है, बाह्य दलपुंज की बात करी है, जो कि सबसे बाहरी जो है वर्ल्ड होता है। और हमने इसके 6 प्रकार पढ़े। कप शेड पढ़ा, ट्यूबुलर पढ़ा, परसिस्टेंस पढ़ा, पैपस पढ़ा, एक्रिसेंट पढ़ा और स्पर्ट पढ़ा। तो ये सब के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, वो आप एग्जाम्पल ध्यान में रखें, इनकी शेप याद रखें। और एक बात और है कि जो ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स है, यानी कि कैलिक्स कितने समय तक प्लांट पर लगा रहता है, उस आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो आशुपाती, यानी कि जैसे ही फल जो है फ्रूट लगा, जब मैच्योर हुआ, उसके पहले ही जो है कैलिक्स गिर जाते हैं, जैसे पेपेवर। कुछ जो होते हैं वो पर्णपाती होते हैं, डेसिडियस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये कोरोला के साथ जो है गिरते हैं। जब जो है गिरते हैं तो इसको हम कहते हैं डेसिडुअस। जब कैलिक्स जो है किसके साथ गिरे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन कोरोला के साथ गिरे, तो ऐसे जो कैलिक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेसिडुअस। उदाहरण इसका है ब्रासिका। तीसरे होते हैं परसिस्टेंट, जो मैं आपको बताई चुकी हूँ कि जैसे जो है बाह्य दल या ऐसे कैलिक्स जो कि जो है फ्लावर से जो है फ्रूट भी बन गया उसके बाद भी जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने आपको दिया बैगन, सोलेनम। सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है सोलेनम। ये आपको बीच बीच में बता रही हूँ ताकि आपको टेक्सोनोमी में हेल्प कुछ मिल सके। तो ये जो है उनकी ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स की कितने समय तक होती है, उसके आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा है, आशुपाती, डेसिडुअस एंड परसिस्टेंस। तो ये भी आपको याद रखना है, छोटे प्रश्नों में ये प्रश्न आता है कई बार कि कैलिक्स को जो है ड्यूरेशन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इन सब के आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, एक एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। स्पर्ट का क्या एग्जाम्पल है, गैमोप्सिपिलस कंडीशन किसे कहते हैं, या अगर पैपस जो है पैपस कैलिक्स है तो उसका क्या यूज़ होता है, प्लांट को किस तरह से वो हेल्प करता है, प्लांट में उसका क्या काम होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने जो है पेरियंथ के एक पार्ट कैलिक्स की बात करी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।